हे जगदीश, हे जगन्मय, आप सब भूतों के स्वामी हैं प्रभु। आप सब भूतों के आश्रय स्थली हैं। आप ही हेतु हैं, आप ही निमित्त हैं, आप ही सबकी आत्मा हैं। हे जगद आत्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। हमारे कबीरदास जी बड़ी ही मस्ती में आज अपनी कुटिया के बाहर बैठे हैं। तभी एक सज्जन वहां से गुजरे और उन्होंने क्या कहा, राम राम कबीरदास जी, कुशल से तो हैं। ये शब्द सुनने थे, कबीरदास जी तो तनिक आवेश में आ गए। कहने लगे, अरे भैया, इन शब्दों को सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। जिस सज्जन ने राम राम कहा था, कहने लगे, क्यों महाराज, क्या हो गया है? क्या जिंदगी में कोई आपदा आ गई है? जिंदगी में कोई संकट आ गया है? कबीरदास जी ने कहा, हाँ, बहुत बड़ा संकट आया है, और जब तक ये संकट जीवन में रहेगा तब तक कुशलता कहां से आ सकती है? कुशल कुशल ही के करत, जग में बचा न कोई, माया मरी न मन मुआ, कुशल कहाते होए। जब तक मन विद्यमान है, जब तक ये माया विद्यमान है, और जब तक ये मन इस माया के भीतर संलिप्त है, तब तक कुशलता कैसे हो सकती है? कुशलता तो तभी प्राप्त होगी जब ये मन उस आत्मा से जुड़ जाएगा, जब हम कमल की भांति इस संसार में रहना सीख जाएंगे। सही कहा कबीरदास जी ने। आज अगर समाज की ओर देखें तो हर प्राणी अशांत है। क्यों? क्योंकि उसका चंचल मन उसे चारों ओर भटका रहा है। उस माया में उलझा हुआ मानव उस मायापति तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि संतों महापुरुषों ने समय समय पर मानव को उस मायापति से जोड़ने के लिए इस धराधाम पर आकर लीलाएं की। और हमारे श्री कृष्ण, हमारे बांके बिहारी, हमारे भगवान श्री राम समय समय पर वो अवतारी महापुरुष इस धरा पर आए, आकर लीलाएं की और मानव जाति का मार्गदर्शन किया, उसे इस संसार में कमल की भांति खिले रहने की युक्ति दी। आइए, वो युक्ति क्या है जिसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं, जिसे सनकादि ऋषियों के द्वारा देवर्षि नारद जी सुन रहे हैं, जिसे स्वयं विदुर जी मैत्रेयी जी के चरणों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सब भी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के छत्र तले बैठकर उनकी असीम अनुकंपा से उस युक्ति को समझते हैं और उसे अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन की कुशलता को प्राप्त करते हैं। चलते हैं आपको लेकर गोकुल भूमि की ओर, जहां हमारे बांके बिहारी ने अवतार लिया है और नन्हे से बाल गोपाल बनकर यशोदा जी के अंक में समा गए हैं। नंद बाबा ने देखा, सारा का सारा गोकुल उमड़ आया है। सारे गोकुल वासी ढेरों उपहार लेके आज नंद आंगन में आए हैं। खूब उत्सव मनाया गया, सब खूब नाचे, खूब झूमे। तभी सब चले गए। नंद बाबा बड़े ही धीमे कदमों से कक्ष में प्रवेश करते हैं। यशोदा जी की गोद में जो बालक खेल रहा है उसे देखने की इच्छा है। आप पहुंचे यशोदा जी के पास और कहने लगे, यशोदा, अरे ओ नंदरानी, सारे गोकुल वासियों ने मेरे लल्ला का दर्शन किया, लेकिन मैं तो उसे अच्छे से देख ही नहीं पाया। जैसे ही यशोदा मैया ने सुना, तुरंत अपनी चुनरी से अपने बाल गोपाल का मुख ढक लिया और हथेली को आगे कर कर कहने लगी, लाइए पहले मुंह दिखाई दीजिए। नंद बाबा ने सुना, कहने लगे, मुंह दिखाई? अरे कैसी बातें करती हो यशोदा? यशोदा ने कहा, हाँ हाँ, वैसी ही बातें कर रही हूं जैसा आपने सुना है। लाइए पहले लल्ला की मुंह दिखाई दीजिए, फिर आपको मुख दिखाऊंगी। नंद बाबा आज यशोदा की इस चुहल में आनंद लेने लगे। कहने लगे, यशोदा, तू तो अभी से अपने लल्ला को व्यापार सिखाने लगी। यशोदा ने भी तुनकते हुए कहा, तो फिर कब सिखाऊंगी?
अरे मैं इसकी माँ हूं, इसकी मैया हूं, और मैया ही तो सबसे पहले गुरु हुआ करती है। अभी से अपने लल्ला को इतने सुंदर संस्कार दूंगी, इतनी अच्छी शिक्षा दूंगी कि बड़े होकर बहुत महान बनेगा। लाइए मुंह दिखाई। नंद बाबा कहने लगे, अच्छा मुंह दिखाई चाहिए तो फिर एक काम करो, पहले अपने लल्ला का मुख तो दिखाओ, ताकि पता तो चले कि तुम्हारा लल्ला देखने में कैसे है, उसी के हिसाब से मुंह दिखाई देंगे। यशोदा जी ने सुना, कहने लगी, तो लो फिर देखो। चुनरी हटाई और अपने बाल गोपाल का दर्शन करवा दिया। नेत्र कमल के समान कोमल, श्यामल वर्ण, घुंघराले केश नंद बाबा ने देखा तो आनंद से भर गए। आज ऐसा विलक्षण आनंद मिला कि वहीं पर नाचने और झूमने लगे। कहने लगे, यशोदा, अरे ऐसा लाल तो मैंने आज से पूर्व कभी नहीं देखा। अरे इसका रूप देख, इसका रंग देख, जी चाहता है बस इसे देखते ही रहे। उसी क्षण नंद बाबा इतने आनंदित हो गए, ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार करवाया। रत्नों आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दिए और आनंद से भर गए अपने बाल गोपाल का दर्शन करके। अगली ही सुबह हाट पर पहुंच गए और जाकर दुकानदार से कहने लगे, अरे भैया जानते हो, सारे गोकुल वासी मेरे लल्ला के लिए बड़े से उपहार लाए हैं, जरा मुझे भी मेरे लल्ला के लिए कोई उपहार दिखाओ। बड़े खिलौने देखे, बहुत कुछ देखा, लेकिन नंद बाबा को कुछ पसंद नहीं आ रहा। तभी दृष्टि पहुंच गई झूले पर। कहने लगे, अरे भैया वो झूला दीजिए, बड़ा सुंदर है। उस सुंदर से झूले को खरीदा और अपने आंगन में लाकर उसे रख दिया और जोर से अपनी यशोदा जी को आवाज लगाई, अरे ओ नंदरानी, अरे ओ यशोदा, जरा बाहर तो आ, आकर देख तो सही कि मैं अपने लल्ला के लिए क्या उपहार लाया हूं। अपनी गोद में अपने लल्ला को उठाए यशोदा मैया दौड़ती हुई आई, क्या लाए हैं जी, क्या लाए हैं, जरा दिखाइए तो सही। नंद बाबा ने इशारा किया झूले की ओर। यशोदा मैया ने देखा, कहने लगी, अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर है, आप इस झूले का श्रृंगार कीजिए और मैं अपने लल्ला का श्रृंगार करके आती हूँ। नंद बाबा ने झूले पर तरह तरह के खिलौने सजा दिए और यशोदा मैया ने अपने लल्ला को पीतांबर पहनाया, नवीन वस्त्र पहनाए और लेकर झूले में पड़ा दिया। मैया का लल्ला झूले में है, अपने हाथ उठा रहा है नन्हे नन्हे और खिलौनों का स्पर्श कर रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है। इधर लल्ला हंसता है तो यशोदा मैया और नंद बाबा भी हंस रहे हैं। बाहर से गुजरती गोपियों ने जब इस प्रकार हंसी ठिठोली को सुना, भीतर झांका, अरे देखो तो सही, यशोदा जी का लल्ला झूला झूल रहा है। अरे ओ कौसल्या काकी, अरे ओ सुनंदा, चल आजा, यशोदा जी के लल्ला को झूला झुलाएं। बस फिर क्या था, सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, झूले को घेर कर बैठ गई। यशोदा जी ने हाथ में डोर को थामा और धीरे धीरे झूला झुला रही है। उसके उपरांत क्या हुआ, नन्हा सा हमारा बाल गोपाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उधर मथुरा में कंस महाराज को चिंता होने लगी और कंस महाराज अपने काल को ढूंढने के लिए सज्ज हो गए और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और उसके बाद कितने ही असुरों को नियुक्त किया और उसने अपने काल को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया। उसे संशय था गोकुल में रहने वाले नंद राय जी के बाल गोपाल पर, इसलिए उसने पूतना नामक राक्षसी को भेजा, फिर उसने शक्टासुर को भेजा, लेकिन हमारे प्रभु उन्हें अपने मामा कंस के द्वारा भेजा गया एक भी खिलौना अच्छा नहीं लगा और हमारे प्रभु ने हर एक खिलौने को तोड़कर अपने मामा को वापस भेज दिया। तदोपरांत जब हमारे कन्हैया झूले से बाहर आ गए, घुटनों के बल चलने लगे, एक दिन तो नंद आंगन में युद्ध ही छिड़ गया। कैसा युद्ध, हमारे प्रभु बीचों बीच बैठे हैं, एक तरफ बैठी है यशोदा मैया जो दही बिलो रही है, दूसरी ओर खाट पे बैठे हैं बाबा। तभी यशोदा मैया ने अपने लल्ला को आवाज दी, अरे ओ लल्ला, देख तेरी यशोदा मैया। हमारे लल्ला ने अपनी मैया की ओर मुख किया और जो मुख में 2 दंतियां थी उसे निकालकर मुस्कुराने लगा। मैया ने जैसे ही आवाज दी, दूर बैठे बाबा
उनसे रुका नहीं गया। कहने लगे, अरे ओ नंदू, मेरी ओर देख तो सही। यशोदा मैया ने तुनकते हुए कहा, नंदू, ये कैसा नाम हुआ नंदू? नंद बाबा ने कहा, अरे मैं नंद राय हूं, मेरे पुत्र का नाम होगा नंद कुमार। अब नंद कुमार तो इतना बड़ा नाम है, इसलिए मैंने अपने लल्ला का नाम रखा है नंदू, है ना नंदू? नंदू अपने पिता की ओर देखने लगा। यशोदा मैया से रुका नहीं गया। अपने हाथों में एक माखन का लोंदा लिया और अपने लल्ला को प्रलोभन देते हुए कहने लगी, अरे लल्ला, यशोदा मैया की ओर तो देख, देख कितना माखन है मेरे पास, इतना सारा माखन तुझे दूंगी। मैया का लल्ला मैया की ओर देखने लगा। नंद बाबा ने क्या किया? नंद बाबा ने अपने नंदू को आवाज दी, अरे ओ नंदू, मेरी ओर देख, देख मेरे पास क्या है। अरे इससे कहते हैं कंदुक, गोल गोल है, ऊपर उछालो, बहुत ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, देखेगा। बाबा ने उसी क्षण कंदुक को ऊपर उछाला और फिर से लपक लिया। बाबा का लल्ला, बाबा का नंदू तो खिलखिलाकर हंस दिया। बाबा ने कहा, देख देख, मेरे पास तो बहुत से खिलौने हैं, ये देख, इसे कहते हैं गुली, इसे कहते हैं डंडा। गुली को रखा, कहने लगे, देख अब इसको डंडे से प्रहार करेंगे और कैसे ये आकाश में चली जाएगी। बाबा ने नंदू को करके दिखाया और जैसे ही गिली पर प्रहार किया तो गिली उड़ते 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 जाते जाते द्वार से प्रवेश करती हुई गोपी के सिर पर जाकर लगी। और जैसे ही गोपी के सिर पर गिली लगी, गोपी ने कहा, दैया रे दैया, अरे नंद राय जी, इस उम्र में ऐसे खेल खेलते हैं आप? नंद बाबा ने कहा, अरे बहन क्षमा करना, वो तो मैं अपने नंदू के साथ खेल रहा था। जैसे ही गोपी की दृष्टि नंदू पर गई, कहने लगी, अरे ये नंदू थोड़े ना है, ये तो मेरा गोपू है, गोपू। यशोदा मैया और नंद बाबा तो हक्के बक्के रह गए। कोई कहता है लल्ला, कोई कहता है नंदू, कोई कहता है गोपू। तभी कौशल्या काकी द्वार से प्रवेश करती है, कहने लगी, अरे ये ना तो नंदू है ना गोपू है, अरे ये तो हमारे गोकुल की आन है, ये तो हमारे गोकुल की शान है, इसका नाम तो होगा। इससे पहले कौशल्या काकी कुछ कहती, यशोदा मैया ने कहा, बस काकी बस, कोई और नाम नहीं। अपने स्वामी से कहा, जल्दी से इसका नामकरण संस्कार करवाइए ताकि मैं अपने लल्ला को एक नाम से बुला सकूं। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गौशाला में गुप्त रूप से प्रभु का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। रोहिणी जी के लाल का नाम रख दिया गया बलराम, और भगवान जो आज यशोदा जी के आंगन में खेल रहे हैं, उनका नाम रख दिया गया कृष्ण। लेकिन दोनों माताओं के लिए अपने बालकों का नाम बहुत बड़ा है। यशोदा जी ने कहा, रोहिणी जी, मैं तो अपने लल्ला को कन्नू कहकर बुलाऊंगी। रोहिणी जी ने कहा, हाँ, मुझे भी अपने लल्ला का नाम याद नहीं होता, तू कन्नू कहेगी तो मैं भी उसे बल्लू कहूंगी, बल्लू। अब तो बल्लू और कन्नू दोनों आंगन में खेलते हैं, दोनों माताएं बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। लेकिन मथुरा में बैठे कंस महाराज बड़े चिंतित हैं और इस बार उन्होंने अपने काल को समाप्त करने के लिए एक ऐसा प्रभंजन, एक ऐसी आंधी जिसका नाम था तृणावर्त, उसे भेजा। और जैसे ही तृणावर्त का आगमन गोकुल भूमि पर हुआ, चारों ओर एक आंधी चल पड़ी। सब लोग डर गए कि आज ये प्रलय इस संसार में कैसे आ गई, आज इस गोकुल भूमि की रक्षा कौन करेगा। यशोदा मैया जल्दी से दौड़ती हुई बाहर गई और आंगन में बैठे ज्यों ही अपने लल्ला को उठाने का प्रयास किया, लेकिन लल्ला तो इतना भारी है कि उठाया नहीं जा रहा। यशोदा मैया ने कहा, अरे इसे क्या हो गया है, ये उठ क्यों नहीं पा रहा। जल्दी जल्दी अंदर गई, जाकर अपने स्वामी को आवाज देने लगी कि आइए और आकर जल्दी से कन्हैया को अंदर लेकर चलिए। इससे पहले यशोदा मैया वापस लौटती, तृणावर्त आया और उसने अपने प्रहार में आज भगवान कृष्ण को समेट लिया और उन्हें आकाश मार्ग से लेकर उड़ने लगा। हमारे प्रभु ने अपनी लीला को पूर्ण किया और उसी क्षण अपने भार का वहन इतना अधिक कर दिया कि तृणावर्त उसे सहन नहीं कर पाया, और उसी क्षण प्रभु ने तृणावर्त का उद्धार किया और स्वयं बड़े ही सहज भाव से पुनः आकर धरा पर बैठ गए। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई, नंद बाबा साथ में आए
और जैसे ही नंद बाबा ने कन्हैया को उठाया, कहने लगे, अरे यशोदा, हमारा लल्ला तो वैसे का ही वैसा है, तुझसे क्यों नहीं उठा? यशोदा मैया ने प्रयास करना चाहा तो बड़ी आसानी से लल्ला को उठा लिया। सोच में पड़ गई, ये सब क्या है? और वो जो आंधी चल रही थी, वो जो हवा की हिलोरें उठ रही थी, वो जो प्रलय आ रही थी, वो सब कहां चला गया? कोई समझ नहीं पाया, लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे और तृणावर्त जानता था। आज हमारे बांके बिहारी ने, हमारे प्रभु ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया, उसका कल्याण कर दिया। आज भी जब भी भक्त अपने भगवान का स्मरण करते हैं, जब भी भक्त अपने प्रभु की लीलाओं को पढ़ते व सुनते हैं, तो इस लीला को भी अवश्य सुना जाता है। लेकिन आपसे पूछती हूं, भगवान श्री कृष्ण ने इतनी छोटी सी अवस्था में उस तृणावर्त नामक असुर का वध कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। प्रभु की लीला हमें क्या समझाना चाहती है? कभी सोचा, कभी इस पर गहन चिंतन किया? तृणावर्त क्या है? तृणावर्त कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर बैठा है। अपने अंतर जगत में झांक कर देखिए, जो विचारों का झंझावात नित्य प्रति उठता है, वो कुछ और नहीं, वो तृणावर्त है। हम बस स्टॉप पर खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, लेकिन मस्तिष्क में ढेरों विचार चल रहे होंगे। पलक झपकने मात्र में ही हमारे बीच विचारों का ताना बाना बुनने लगता है। हम अकेले कक्ष में बैठे हैं, हमारे पास बात करने वाला कोई नहीं है, हम मौन हैं, लेकिन उस अवस्था में भी हमारे मन में ढेरों विचार चलते हैं। आप इस पंडाल में बैठे हैं, इस पंडाल में बैठकर प्रभु की कथा को सुन रहे हैं, लेकिन जरा स्वयं के भीतर टटोलिए, क्या विचार बंद हो गए? नहीं, अब भी ढेरों विचार चल रहे हैं। किसी को घर की चिंता है, किसी को काम की चिंता है, किसी को व्यापार की चिंता है। विचारों के झंझावात में हर मानव उलझा है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव के मस्तिष्क से प्रति सेकंड में 30 से 31 तरंगे प्रवाहित होती हैं, और इसी को उन्होंने न्यूरो लिंग्विस्टिक सिस्टम कहा है। और ये जो तरंगे प्रवाहित होती हैं, ये तरंगे हमारे मन की बोली हैं। जब उन्होंने गहन शोध किया मानव के मस्तिष्क पर, तो उन्होंने क्या पाया कि जब एक मानव बड़ा व्यस्त है, तर्कों और कुतर्कों में उलझा है, ऑफिस में बड़ा काम कर रहा है, तो उसके मस्तिष्क से जो तरंगे निकलती हैं, वो बीटा रेंज की तरंगे होती हैं। ऑफिस में काम करता हुआ वो थोड़ी देर कुर्सी पर बैठकर रिलैक्स करता है, उस समय भी उसके मस्तिष्क से तरंगे प्रवाहित होती हैं, और वो अल्फा रेंज की होती हैं। हम कुछ दिन के लिए छुट्टियों पर चले जाते हैं, जाकर बड़ा आनंद लेते हैं, कभी समुद्र के किनारे, कभी झूलों पर। ऐसी स्थिति में भी हमारे मस्तिष्क से कुछ तरंगे प्रवाहित होती हैं, और वो तरंगे कैसी होती हैं? वो तरंगे होती हैं थीटा रेंज की। इतना ही नहीं सज्जनों, वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस समय हम गहन निद्रा में होते हैं, उस समय भी हमारा मस्तिष्क आराम नहीं करता, तब भी वो तरंगे छोड़ता है, और वो तरंगे थीटा भी हो सकती है, डेल्टा भी हो सकती हैं। यानी मस्तिष्क की बैठक में विचारों का आना जाना लगा रहता है। कभी एक विचार आता है, कभी दूसरा विचार आता है। आप कहेंगे मस्तिष्क है, दिमाग है, विचारों का ताना बाना तो चलता ही रहेगा। मस्तिष्क है तो इंसान मनन करता ही रहेगा, उसे रोका कैसे जा सकता है? लेकिन आप जानते हो, अगर ये दिमाग, ये मस्तिष्क सदैव ही इन विचारों में उलझा रहा तो क्या होगा? आप बाहर एक मशीन देखते हो जो लोहे की बनी है, उसके जो कल पुर्जे हैं वो लोहे के बने हैं। अगर उस मशीन को आप 24 घंटे चलाते रहो तो क्या होगा? वो मशीन गर्म हो जाएगी, उसका तापमान बढ़ जाएगा, उसके भीतर कोई ना कोई नुक्स आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हमारे इस दिमाग में, अगर हमारे इस मशीन में सदैव विचारों का ताना बाना चलता रहा, तो फिर सज्जनों क्या होगा? इस दिमाग का तापमान भी अधिक हो जाएगा। और आज उसी का प्रमाण है
आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें गुस्सा आता है, खीज उठती है, झुंझलाहट होती है? जरा बताइए। सबको होती है। ये गुस्सा, ये खीज, ये झुंझलाहट जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं, ये हमारे दिमागी तापमान जो बढ़ चुका है उसी का परिणाम है। इस दिमाग को शांत करना होगा, इन विचारों को रोकना होगा। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि जो बाहर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इस ध्वनि प्रदूषण के कारण मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और ना जाने कितनी बीमारियां लग रही हैं। सोचिए, बाहर की ध्वनि के कारण इतनी बीमारियां लग रही हैं, तो इंसान के भीतर जो इतना शोर मचा है विचारों का, क्या वो स्वस्थ रह पाएगा? नहीं सज्जनों, इन विचारों को रोकना होगा। कुछ देर स्वयं को बिठाकर शांत करना होगा। घर में रिमोट कंट्रोल है, उसके अंदर फॉरवर्ड का बटन है, रिवाइंड का बटन है, स्टॉप का बटन है और पॉज का बटन है? हमारी जिंदगी में भी ये बटन्स होने चाहिए। हमारी जिंदगी में भी एक पॉज होना चाहिए, ताकि कुछ क्षणों के लिए हम अपने जीवन को शांत कर पाएं, अपने इस मशीन को, अपने इस मस्तिष्क को तनिक कुछ विचारों से मुक्त कर पाएं। सज्जनों, मुक्त कैसे कर पाओगे? क्या उपाय है? क्या युक्ति है? क्या हम इन विचारों के ताने बाने से मुक्त होकर आनंद के सागर में डूब सकें, शांति को प्राप्त कर सकें, सुख की किरण का आनंद ले सकें? कौन सा उपाय है? वो उपाय है हमारे सद्गुरु ने दिया, हमारे संतों महापुरुषों ने दिया, और उन्होंने आवाहन किया मानव जाति का, कम टू मी एंड आई विल गिव यू द रेस्ट। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शरण में लेकर वो आराम दूंगा, वो शांति दूंगा। एक संत हुए, उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, डू नॉट एंटेंगल इनटू द प्रिजन ऑफ अ फियर, प्रैक्टिस साइलेंस। अपने आप को विचारों के जाल में उलझाइए मत, मौन का अभ्यास कीजिए। सज्जनों, मौन क्या है? इस मुख को बंद कर लेना मौन नहीं है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, मनहा मृत्यु मौनम, मन की मृत्यु हो जाना मौन है। क्योंकि जब मन नहीं होगा तो विचारों का उत्पादन नहीं होगा, विचार नहीं होंगे तो हम सहज भाव से आनंद के सागर में डूब पाएंगे, उसे आनंद को कमा पाएंगे। लेकिन इस मन को कैसे मारा जाए, सबसे बड़ा प्रश्न है। इस मन को मारने की युक्ति क्या है? एक ही इटर्नल टेक्निक है, और वो टेक्निक कौन सी है? जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है, इस मन को रोका जा सकता है, इस मन में उठ रहे विचारों पर ऐसा बांध बनाया जा सकता है कि जिससे इन विचारों को रोक दिया जाए, और उसके लिए तुम्हें राजयोग चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा कि उसके लिए आपको योग चाहिए। हमारे उपनिषदों ने कहा उसके लिए आपको आत्मज्ञान चाहिए। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यही एक सनातन पद्धति है जिसके द्वारा हम अपने मन को रोक सकते हैं, अपने विचारों को थाम सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक मार्ग है, और वो मार्ग क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है, ये भ्रिकुटी के मध्य जो दिव्य दृष्टि है, सद्गुरु के पास जाकर इस दिव्य दृष्टि को खुलवाकर इस पर ध्यान लगाओ, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना। आप कहेंगे, अगर भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाना है वो तो हम भी कर सकते हैं। नेत्र मूंद कर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और अपने यहां पर इस स्थान पर ध्यान लगाना आरंभ कर दो। लेकिन सज्जनों, इससे ध्यान नहीं लगता, इससे केवल मात्र हमारा मन भटकता है और मन के भीतर और बेचैनी होने लगती है। क्योंकि आप बताइए, अगर बंद दरवाजे के बाहर आप खड़े हैं, दरवाजा बंद है,
तो क्या आप उस दरवाजे के पीछे जो हो रहा है उसका आनंद ले पाओगे? नहीं, ये दरवाजा अभी बंद है। इस दरवाजे के ऊपर, बंद दरवाजे के ऊपर आप ध्यान नहीं लगा सकते। आपको क्या करना होगा? इस दरवाजे को खोलना होगा, और इस दरवाजे को खोलने के लिए आपको सदगुरु के पास जाना होगा, क्योंकि संतों महापुरुषों ने कहा, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई, अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। जिसका घर है उसी ने ताला लगा दिया और चाबी दे दी सदगुरु के हाथ में। अगर इस ताले को खोलना है, इस द्वार को खोलना है, अगर उस आनंद के सागर में डुबकी लगानी है, अगर उस मन को शांत करना है, तो सदगुरु के पास जाना होगा। वो ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी लगाएंगे, इसे खोलेंगे और आपको आपके अंतर जगत में उतार देंगे। और जैसे ही हम अंतर जगत में उतरेंगे सज्जनों, उस अंतर जगत में बहुत से दिव्य दृश्य हैं, बहुत से दिव्य नजारे हैं, बहुत से दिव्य अनुभव हैं, जिसे जब मानव देखता है तो उसका मन सहज ही उस शांति की अवस्था को प्राप्त करता चला जाता है। इसलिए अगर आज समाज की परम कोई आवश्यकता है तो वह केवल और केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि अगर आज समाज में अशांति पनप रही है, अगर समाज में अनेकों प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही हैं, तो केवल मात्र एक कारण है, मानव का मन। अगर मानव का मन शांत हो जाए तो समाज स्वतः ही शांत हो जाएगा। और मानव के मन को शांत करने के लिए हमें सदगुरु के पास जाकर उस ज्ञान की मांग करनी होगी। आइए आइए कृष्ण अनुरागियों, हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से, जगत गुरु से उस ज्ञान की मांग करें और उनके श्री चरणों में ये प्रार्थना करें कि प्रभु, गुरु की परिभाषा होती है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञानता का अंधकार दूर करता है, ज्ञान का अंजन देता है, ऐसे व्यक्तित्व को गुरु कहा जाता है। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, हम पर कृपा कीजिए और हमारे जीवन में भी सदगुरु की कृपा से वो ज्ञान हमें प्राप्त हो, हमारी अज्ञानता दूर हो, हमारा मन शांत हो। प्रभु हम पर कृपा कीजिए। आइए मिलकर बड़े ही भावों से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही समर्पण से प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना रखते हैं। यही है प्रार्थना। हे प्रभु हमें ज्ञान का वर दो, यही है प्रार्थना। तेरी ब्रह्म की ज्योति से मिट जाए तम यही याचना। तेरी ब्रह्म की ज्योति से मिट जाए तम यही याचना। हे प्रभु
यही है प्रार्थना। हे प्रभु हमें ज्ञान का वर दो, यही है प्रार्थना। सज्जनों, हमारी सोसाइटी में दो तरह की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। रोडिन नाम के एक बहुत मशहूर मूर्तिकार हुए हैं, जिन्होंने एक बड़ी सुंदर और एक नायाब मूर्ति बनाई। उस मूर्ति के नीचे उन्होंने जो लिखा वो था द थिंकर। उसमें उन्होंने एक व्यक्ति को बनाया, जो व्यक्ति अपने एक हाथ को अपने ठुड्डी के नीचे रखा हुआ है और दूसरा हाथ अपनी जंघा पर रखा है। इस प्रकार वो किसी चिंता में डूबा है। उस मूर्ति को देखे तो देखने पर, थोड़ा और ध्यान देने पर स्पष्ट होता है कि उसके मस्तिष्क पर कितना तनाव की रेखाएं हैं, उसकी एक एक नस में कितना खिंचाव है, वो कितना परेशान है, वो कितना उलझा हुआ है। ये एक मूर्ति है, ये स्थिति हमारी है। लेकिन एक दूसरी मूर्ति और है, जिसे न जाने कौन से मूर्तिकार ने गढ़ा है, लेकिन वो मूर्ति है एक महात्मा की, जो ध्यान की अवस्था में बैठे हैं और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए वो बहुत ही सहज लग रहे हैं। और उनके नीचे एक चीनी उक्ति लिखी है और उसमें लिखा है, ही इज अ थिंकर बिकॉज ही इज नॉट थिंकिंग एट ऑल। ये भी एक विचारक है क्योंकि ये कोई विचार नहीं कर रहा। अर्थात जिनके जीवन में कोई खिंचाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, जो बड़े ही सहज है, शांत है, आनंद है, वो है संत, वो है महात्मा। और ये केवल और केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से उपलब्ध होता है। निर्णय हमारे हाथों में है कि हम इन दोनों में से स्वयं को किस रूप में गढ़ना चाहते हैं। हम अपने जीवन में किसे प्राप्त करना चाहते हैं, दुख, तनाव, कष्ट, डिप्रेशन, स्ट्रेस, या फिर सुख, आनंद, सहजा अवस्था, हम किसे प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण अनुरागियों, भगवान कृष्ण की कथा को सुन रहे हो, तृणावर्त का प्रभु ने उद्धार किया है, तो प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु जो हमारे मन के भीतर, जो हमारे हृदय के भीतर विचारों का झंझावात उठा है, उसे भी शांत करिए। हमें भी वो शांति और सुख की किरण प्रदान करिए। हमारे जीवन में भी जगत गुरु बनकर आइए प्रभु, हम पर भी दया करिए। इसी प्रार्थना को सदैव अपने अंतर हृदय में गुनगुनाते रहिए और प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। हमारे बांके बिहारी, जिन्होंने गोकुल की भूमि में नित्य प्रति लीलाएं की, प्रभु चलने लगे, अपने गोप ग्वालों के संग क्रीड़ाएं करने लगे। बस अब तो था, सुबह होती कन्हैया के जो मित्र थे उनकी आवाज आ जाती, जोर से कन्हैया को आवाज देते, अरे ओ कन्हैया चल खेलने चले। हमारे कन्हैया बाल सखाओं का स्वर सुनना और दौड़े चले जाते। एक दिन इसी प्रकार अपने सखाओं के संग वीथियों में घूम रहे थे। कन्हैया की दृष्टि गई मनसुखा पर। मनसुखा को देखा, कहने लगे, मनसुखा तू इतना दुबला पतला क्यों है? मनसुखा ने कहा, क्या बताऊं, दही की हांडी के पास जाता हूं तो मैया कहती है, देख मनसुखा हांडी को हाथ मत लगाना, कंस महाराज को कर देने जाना है। जैसे ही दूध पीने के लिए आगे बढ़ता हूं, मैया फिर रोक देती है। बस कन्हैया, ना दूध मिलता, ना दही मिलता, ना माखन मिलता। कन्हैया बड़े ध्यान से सुन रहा था, कहने लगा, अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तुझे माखन खिलाऊंगा। मनसुखा ने सुना माखन, कहने लगा, तेरी यशोदा मैया तुझे डांटेगी नहीं। कन्हैया ने कहा, तुझे किसने कहा कि अपने घर से खिलाऊंगा? ये जो देख रहा है सारे गोकुल के घर, ये सारे हमारे ही तो हैं। वसुदैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। बस इन गोपियों से जाकर मांग लेंगे और भर पेट माखन खाएंगे। प्रभु ने कह तो दिया, लेकिन किसी भी गोपी ने प्रभु को माखन नहीं दिया। अब प्रभु ने भी देख लिया
भाई घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली क्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, टेढ़ी। तो प्रभु ने क्या किया, जब मांगने से माखन नहीं मिला, हमारे प्रभु ने चोरियां करनी आरंभ कर दी। अब तो भाई सारे गोप ग्वालों के संग निकलते हैं, टोली के संग सज कर जाते, माखन की मटकियां फोड़ते, माखन चुराते, किसी के हाथ ना आते। लेकिन एक दिन एक गोपी के हाथ आ गए, रंगे हाथों पकड़ लिया और बरबस खींचती हुई यशोदा के पास ले गई। अरे ओ यशोदा, अरे ओ नंदरानी, बाहर तो आ। यशोदा जी दौड़ती हुई आई, क्या हुआ क्या हुआ? अरे पूछती है क्या हुआ, देख अपने लल्ला को। अरे तुझे कितनी बार कहा कि हम साधारण ग्वालिनी हैं, दूध दही माखन बेचकर गुजारा करती हैं, लेकिन देख अपने लल्ला को, बार बार आकर हमारे घर से माखन चुराता है। अरे माखन चुराना भी तो ठीक है, लेकिन साथ साथ मटकी भी फोड़ देता है। दैया रे दैया, आज तो अपने गोप ग्वालों को संग लेकर बैठा था। मैया ने जैसे ही सुना, मैया ने कन्हैया की ओर देखा। कन्हैया ने कहा, मैया जरा मेरी बात भी तो सुनो। मैया पता है क्या हुआ, हम तो इसके घर के बाहर ना खेल रहे थे मैया, और ना इसने मुझे कहा कन्हैया यहाँ आ। मैं दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगी कन्हैया देख मेरी माखन की मटकी में ना चींटियां घुस गई हैं, जरा इसे निकाल दे। बस मैया मैं तो सहायता करने के लिए बैठ गया और मैं चींटियां निकाल रहा था और ये जाकर सो गई। मैया इतनी चींटियां थी तो मैंने सोचा अपने गोप ग्वालों को बुला लेता हूँ। सारे गोप ग्वाल आ गए और हम माखन में से चींटियां निकालते रहे। मैया चींटियां निकालते निकालते थोड़ा सा माखन हमारे हाथों पर क्या लग गया, इसने तो आसमान सिर पर उठा लिया और मुझे चोर कह दिया। जैसे ही ग्वालिन ने सुना, कहने लगी दैया रे दैया, बातें बनानी तो यशोदा कोई तेरे लल्ला से सीखे, देख तो सही कैसे बोल रहा है। अरे लगता है अब हमें इस गोकुल में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यशोदा तो हमारी बात मानती नहीं और ये कन्हैया है कि झूठ पर झूठ बोलता है। यशोदा मैया ने फिर कन्हैया को घूरा। कन्हैया बुरी बात है, कल कौशल्या काकी आई थी, परसों बड़े ताऊ जी आए थे, उससे पहले हरिया आया था, तू सबके साथ उपहास क्यों करता है? कन्हैया ने कहा मैया क्या करूं, ये सब बासी माखन बेचते हैं, इसलिए मेरे गोप ग्वालों ने इनकी मटकी फोड़ दी ताकि कोई बच्चा बीमार ना हो। मैया ने कहा हाँ हाँ, तू तो आरोग्य मंडल का प्रधान है, तुझे तो सारे गोकुल की चिंता है ना, कोई बीमार ना हो जाए, चल जा यहाँ से, आज के बाद मैं तेरी मैया नहीं। ग्वालिन चली गई और मैया भी भीतर चली गई। कन्हैया के हाथों से तो सारी बात खिसकती हुई नजर आई। कन्हैया अपनी मैया के पीछे पीछे मैया मैया। मैया ने कहा देख, ना मैं तेरी मैया और ना तू मेरा कन्हैया, मुझसे बात मत कर। हमारे कन्हैया अपनी मैया के पीछे पीछे पाकशाला, फिर आंगन में, फिर कक्ष में, कहने लगे मैया तू ही देख मैं कितना छोटा हूँ और माखन की मटकी कितनी ऊंची होती है, क्या मेरा वहां तक हाथ जाएगा? मैया रुक गई, कहने लगी हाँ बात तो तू सही कहता है, तेरा हाथ इतनी ऊपर कैसे जाएगा? अच्छा ये ग्वालिन ही आकर झूठ बोलती हैं। हमारे कन्हैया ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी यशोदा मैया को फंसा लिया और जाकर बड़े प्रेम से मैया की गोद में बैठ गए। हमारे कन्हैया जिन्हें एक संबोधन मिला माखन चोर का, मैं आपसे पूछती हूँ क्या आपको लगता है कि हमारे प्रभु को चोर कहना चाहिए? क्या आपको लगता है सच में हमारे प्रभु ने चोरी की है? चोरी तो उसे कहते हैं जब किसी के स्वामी के पूछे बिना आप उसके सामान को उठा लें और उसको प्रयोग में कर लें। लेकिन गोकुल में तो ऐसा था ही नहीं। सारी गोपियां चाहती थी कि कन्हैया हमारे घर में आए, आकर माखन खाए और हम उसे निहार सकें, हम उसे देख सकें। तो बताइए, जहां स्वयं स्वामिनी प्रभु का अभिवादन करे, प्रभु को निमंत्रण दे, तो क्या उसे चोरी कह सकते हैं? नहीं। और सबसे बड़ी बात, सारी सृष्टि का निर्माता तो वो है, इस संसार की सारी वस्तुओं को उसने ही रचा है। ये ब्रज का माखन भी उसका है और ये मटकी भी उसकी है। अगर अपनी बनाई हुई वस्तु में से हमारे प्रभु कुछ उठा ले तो क्या उसे चोरी कहोगे? नहीं सज्जनों, हमारे बांके बिहारी कहते हैं चोर मैं नहीं
चोर तो मानव बन बैठा है, चोर तो आज का समाज बन बैठा है। किसी ने पूछा, प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बांके बिहारी ने कहा, क्योंकि मानव को जो प्रसाद स्वरूप मिला, उस प्रसाद को उसने अपने घर में बंद करके रख लिया, इसलिए वो समाज का चोर है, वो अपराधी है। और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बुलंद स्वर में कहा, यावद म्रियेत जठरं तावत स्व तवंहि देहिनाम अधिकं यो भी मन्येत सास्तेनो दंडम अर्हति। कि जो प्रभु का प्रसाद मिला, अर्थात प्रभु ने जो आपको धन दिया, संपदा दी, वह धन, वह संपदा जिससे आपको अपने उदर की पूर्ति करनी थी, भगवान कृष्ण कहते हैं जितने धन में आपकी उदर की पूर्ति हो जाए, आपका परिवार अच्छे से रह पाए, केवल उतने पर ही आपका अधिकार है। अगर आप उससे अधिक संचित करके रखते हो तो आप चोर हो, आप अपराधी हो, आप दंड के अधिकारी हो, आप मेरे कृपा के पात्र नहीं बन सकते। सोचिए, सोचिए, प्रश्न कीजिए स्वयं से और उत्तर दीजिए बांके बिहारी को और बताइए उन्हें कि प्रभु हम चोर नहीं हैं, हम तो आपकी हर आज्ञा का अनुसरण करते हैं। लेकिन आज समाज के भीतर जो दिखाई देता है, समाज के भीतर जो नजर आता है, वो नजर क्या आता है कि मानव प्रभु के दिए प्रसाद को अपना धन मानकर अपनी तिजोरियों में बंद करता है और फिर उस धन को संचित कर क्या करता है? केवल मात्र धन की 3 गतियां होती हैं, जानते हो कौन सी? दान, भोग और नाश। बस जो मानव इस धन को संचित करता है और उसे प्रभु का प्रसाद नहीं समझता, उसे बांटता नहीं है, तो फिर क्या होता है सज्जनों? वही हुआ जो एक बार एक सेठ के साथ हुआ। सेठ जी मृत्यु शैया पर थे। अब मृत्यु शैया पर है, बेटे को बुलाया और बेटे से कहा, बेटा मेरी मृत्यु आने वाली है, मैं भगवान के घर जाने वाला हूं, ये मेरी एक फटी पुरानी मौजें हैं, इसे जब मैं मर जाऊं उसके बाद मेरे पांव में पहना देना। पिता की आखिरी इच्छा थी, बेटे ने वो जो मौजें थी उसे संभाल लिए। अब उसके बाद क्या हुआ? पिता की मृत्यु हो गई, उन्हें स्नान करवाया गया। जब वस्त्र पहनाए गए तो बेटा आ गया और अपने पिता की आखिरी इच्छा बता दी। जो पंडित जन बैठे थे, जो ब्राह्मण बैठे थे, उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम अपने पिता के पांव में कुछ नहीं पहना सकते, ये हमारी परंपरा नहीं है। बच्चे ने कहा, मैं क्या करूं, पिताजी की आज्ञा थी, ऐसा ही करना है। सभा बुलाई गई, बहुत से ब्राह्मण आए, पंडित आए, बड़ा वाद विवाद हुआ, लेकिन समस्या नहीं सुलझी। पड़ोस में से एक व्यक्ति आया, आकर एक पत्र उस पुत्र के हाथों में थमा दिया। पुत्र ने जब पत्र खोला तो उस पर क्या लिखा था? वो उसके पिता ने लिखा था और उस पर लिखा था, बेटा देख रहा है, मैंने संपूर्ण जीवन कितना धन संचित किया, कितनी फैक्ट्रीज लगाई, कितने घर बनाए, कितना कुछ अपनी तिजोरियों में समेट लिया, लेकिन देख जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं तो एक मौजा भी साथ नहीं ले जा सकता, यहां से रीते हाथ ही जाना पड़ता है। जो मेरी स्थिति हुई वो तुम्हारी स्थिति ना हो, इसलिए इस धन का सदुपयोग करना, इसे अवश्य दान में देना, इसे अवश्य सद्कार्यों में लगाना। सज्जनों, यहां से जाने के बाद केवल मात्र धन की स्थिति नाश ही है। जब आती है ना सुनामी की लहरें, जब उठते हैं भूकंप, जब आती है प्रलय, तब इंसान का ये धन पानी की लहरों के साथ बह जाता है, तब उसका कोई भी धन उसके काम नहीं आता। धन की ऐसी स्थिति ना हो, धन नष्ट ना हो, इसलिए महापुरुषों ने विधान बनाया दान का कि अपने इस धन से दान करो, प्रभु के प्रसाद को बांटो। धन की दूसरी गति क्या है? जो लोग धन को तिजोरियों में संचित नहीं रखते, वो क्या करते हैं? धन से भोगों और विषय वासनाओं में डूब जाते हैं, अपने तन का श्रृंगार करते हैं, डिस्कोस में नाचते हैं, विषय वासनाओं में संलग्न रहते हैं और सारा पैसा जुए और शराब में उड़ा देते हैं। बताइए, क्या ये धन का सदुपयोग है या दुरुपयोग है? वो भोग, वो विषय, वो वासनाएं
जिसका जीवन में कहीं अंत नहीं, जिसके द्वारा जीवन में कहीं सुख नहीं, जिसके द्वारा जीवन में कहीं आनंद नहीं, केवल रुदन ही रुदन है, क्या ऐसी जगह हमें अपने धन का इस्तेमाल करना चाहिए? राजा ययाति की कहानी हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने संपूर्ण जीवन केवल भोगों में ही बिताया, लेकिन उन भोगों का जितना भोग किया उसका मन उतना ही अशांत होता चला गया। पूछिए राजा ययाति की कहानी से और देखिए उनकी कहानी को पढ़कर आपको समझ आएगा कि इन भोगों, इन विषय वासनाओं का अंत केवल दुख है। ये भोग केवल मात्र एक अग्नि है, वो अग्नि जो बाहर नहीं आपके अंतर मन में जलती है और आपके जीवन को जलाकर स्वाहा कर देती है, अंत कर देती है। क्या ऐसे भोग, ऐसे विषय वासनाओं में हमें अपना धन लगाना चाहिए? नहीं सज्जनों, ये धन प्रभु का प्रसाद है। ये मत समझिएगा कि हमने कमाई की है, हमने बिजनेस लगाया है, हमने फैक्ट्रीज खोली है। नहीं सज्जनों, हम केवल मात्र निमित्त हैं। वो ईश्वर के द्वारा ही कृपा हो रही है, प्रसाद मिल रहा है तो हम उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन प्रसाद को ग्रहण करने की एक रीति है। प्रसाद कभी स्वयं नहीं खाते, प्रसाद बांट कर खाते हैं। करते हो ना? मंदिर जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, चाहे वो 5 रुपए का लिफाफा है, चाहे वो 50 रुपए का प्रसाद है, लेकिन जब मंदिर से लौटते हो तो क्या करते हो? लो भैया प्रसाद लो, लो आप भी प्रसाद लो। सबको प्रसाद बांटते हुए घर में आते हो और संतोष रूपी धन को प्राप्त कर बड़े आनंद से रहते हो। यही प्रसाद को ग्रहण करने की रीति है। धन का सदुपयोग, धन की सदगति केवल और केवल मात्र दान में है। यही हमारे भगवान कृष्ण हमसे कहना चाहते हैं कि दान करो, इस प्रसाद को बांटो और धर्म कार्यों में, समाज के कल्याण में, समाज के उत्थान में लगाओ, तो आपको लाभ भी मिलेगा, आपको आनंद भी मिलेगा, आपका कल्याण भी होगा। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने द्वापर युग में ये लीला खेली, ऐसी ही लीला उन्होंने अपने एक भक्त के साथ खेली, जिस भक्त का नाम है सेठ नरसिंह। कलयुग में हुए, बहुत बड़े सेठ थे, बड़ा धन था, लेकिन सारा धन प्रभु को अर्पित ना करके अपनी तिजोरी में संचित करके रखा था। जैसे सर्प धन के ऊपर कुंडली मारकर बैठता है, ऐसे ही नरसिंह जी बैठे हुए थे। हमारे प्रभु ने क्या किया? लीलाधारी ने लीला खेली। और एक दिन जब सेठ नरसिंह अपने घर से बाहर गए हुए थे, हमारे प्रभु ने नरसिंह का रूप बनाया और संपन्न और समृद्ध घर में, सेठ नरसिंह के घर में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया, द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। सेठ नरसिंह को देखा, सबको सचेत करते हुए बोले सावधान। सब सीधे खड़े हो गए क्योंकि सेठ नरसिंह आए हैं। अब क्या था? हमारे प्रभु ने द्वारपालों से कहा, देखो अभी अभी बाहर से आया हूं, सुना है आजकल बड़े बहरूपिये घूम रहे हैं और वो सेठों के घर में चोरी कर रहे हैं। एक ऐसा ही बहरूपिया मेरा रूप लेकर आया है, ध्यान रखना, चौकन्ने रहना, वो यहां नहीं आना चाहिए। जैसे ही प्रभु की ये बात सुनी, द्वारपाल तो अब और चौकन्ना हो गया। भीतर जाकर सभी दास दासियों को भी प्रभु ने यही हिदायत दी और जाकर बड़े आराम से बैठ गए। असली के नरसिंह जब आए, जैसे ही प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल ने क्या किया? सावधान, क्योंकि अब असली नरसिंह नहीं, नकली आया है। जैसे ही नरसिंह प्रवेश करने लगे, द्वारपाल ने भाला अड़ा दिया। नरसिंह ने देखा, कहने लगे, अरे मैं तुम्हारा मालिक हूं, ये कैसा व्यवहार करते हो? द्वारपाल ने कहा, अच्छा मालिक हो? अरे तुम तो बहरूपिये हो, बहरूपिये हमारे सेठ के, यहां से जाते हो या बताएं फिर। सेठ नरसिंह कुछ समझ नहीं पाए कि ये सब क्या हो रहा है। एक जोरदार प्रहार किया द्वारपाल ने और सेठ नरसिंह बाहर गिर गए। पहुंच गए पंचायत, जाकर सारी घटना सुनाई। कहने लगे, जानते हैं
इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि मेरे सारे सेवक दास दासियां भी इस षड्यंत्र के सहभागी बन गए हैं। अब क्या था, सरपंच जी ने बुला लिया भगवान को भी। दोनों नरसी सामने खड़े हैं लेकिन हूबहू एक जैसे। अब क्या करें? सरपंच जी ने कहा तो ठीक है, नरसी के घर से लेखा झोखा लेकर आओ, देखते हैं क्रय विक्रय की किसको सबसे ज्यादा समझ है। सारे बही खाते लाए गए, पूरा हिसाब किताब पूछा गया। भगवान की कृपा से सेठ नरसी जो थोड़ा बहुत याद था सब भूल गया और उसी क्षण हमारे लीलाधारी प्रभु ने सारा हिसाब किताब समझा दिया। अब क्या हो गया? प्रमाणित हो गया कि ये लीलाधारी ही सेठ नरसी है। जो असली का नरसी था वो दर बदर भटकने लगा और उधर हमारे प्रभु ने क्या किया? नरसी के सामने ही उन्होंने उसके सारे धन को खोल दिया, उसे धर्म कार्यों में लगाया, उसे दान में दिया, उसे सत्य कार्यों में संचित कर दिया। नरसी देखता रह गया और इसी भटकाव में उसके भीतर वैराग्य की आंच ने जन्म लिया। उसके जो पूर्व जन्मों के संस्कार थे जो सुषुप्त पड़े थे जागृत हो गए और बंद नेत्रों में वो समझ गया कि जो मेरे घर में नरसी बनकर बैठा है, जिसे मैं बहरूपिया कहता हूँ, वो कोई और नहीं, वो तो मेरा बाके बिहारी है, वो तो मेरा कृष्ण मुरारी है। हमारे लीलाधारी की लीला जिसने सेठ नरसी को भक्त नरसी में बदल दिया और नरसी समझ गए कि प्रभु इस लीला से मुझे क्या समझाना चाहते हैं। हो सकता है कि प्रभु इस लीला के द्वारा केवल नरसी को नहीं, आप सबको भी, संपूर्ण मानव जाति को समझाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु की हर लीला के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। आज हमारे प्रभु बहरूपिया बनकर आए और सेठ नरसी के जीवन में दान देने की परंपरा उसे सिखाकर चले गए। सज्जनों, हम भी भक्त नरसी के जीवन से सीखें और हमारे संतों महापुरुषों ने, हमारे प्रभु ने जो हमें आज्ञा दी है, उस धन को प्रसाद समझकर हम भी सत्य कार्यों में लगाएं। आपसे आग्रह है कि जिस ज्ञान यज्ञ की आप यहां दर्शन कर रहे हो, जिस ज्ञान यज्ञ में आप उपस्थित हो, ये ज्ञान यज्ञ अभावग्रस्त बच्चों के लिए लगाया गया है। इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन मंथन प्रकल्प के तहत वो बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं, जो धन के अभाव के कारण ना तो शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, ना अपने कदमों पर खड़े हो पाते हैं, और ना ही अपने परिवार का पालन कर पाते हैं, और ना ही समाज का सुंदर अंग बन पाते हैं। ऐसे अभावग्रस्त बच्चों के आप सेकंड पेरेंट बन जाइए। उनकी शिक्षा का जो दायित्व है आप अपने कंधों पर उठाइए, तो देखिएगा आपकी इस सेवा से, आपके इस दान से, आपके इस धर्म से, आपके इस कर्म से वो बच्चा कितनी सुदृढ़ इकाई बनेगा समाज की। और केवल उसका ही कल्याण नहीं होगा, उसके द्वारा समाज का भी कल्याण होगा, और जो संपूर्ण लाभ है ये आपको प्राप्त होगा। इसलिए सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य कीजिए, अपने धन को सद्गति प्रदान कीजिए और उसे धार्मिक कार्यों में, संतों महापुरुषों की सेवा में, उसे सत्य कार्यों में, समाज के कल्याण व उत्थान में लगाएं। हमारे प्रभु की यही आज्ञा है। हमारे प्रभु जो आज नरसी के जीवन में उन्होंने लीला खेली, ऐसी ही लीला हमारे प्रभु ने गोकुल भूमि में अपने गोप ग्वालों के साथ बहुत खेली। एक दिन भोर हुई, रोज की भांति गोप ग्वाले आकर कन्हैया को आवाज देने लगे, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, चल बाहर आ। लेकिन आज उस प्रत्युत्तर में कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यशोदा मैया को बड़ी चिंता हुई, अरे ये कन्हैया कहाँ रह गया, ये दौड़ा दौड़ा आया क्यों नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए हमारी यशोदा मैया दौड़ती हुई कन्हैया के कक्ष की ओर गई। जैसे ही कन्हैया के कक्ष में प्रवेश किया, देखा शैया पर कन्हैया बैठा है, कपोलों पर उंगली ठिकाई है और बड़ी ही गहन चिंता में डूबा है। यशोदा मैया ने हंसते हुए कहा, क्यों क्यों जी,
आज ग्वाल प्रदेश की कौन सी समस्या कंधे पर आ गई है कि आपके जो प्रजा है चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही है और आप उनकी आवाज को सुन भी नहीं पा रहे। कन्हैया है कि अब भी अपनी मैया की आवाज नहीं सुन रहा। जानते हैं क्या करता है? कभी अपनी गर्दन को दाईं ओर झटका देता है, कभी अपनी गर्दन को बाईं ओर झटका देता है, कभी अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाता है और जिस ओर कन्हैया की गर्दन घूमती है उसी ओर चोटी चली जाती है। मैया सोच रही है इसे क्या हो गया है, ये बार बार कंदूक की भांति अपनी गर्दन क्यों घुमा रहा है। मैया ने कहा, अरे ओ लल्ला, ये कंदूक की भांति गर्दन क्यों घुमा रहा है? अरे तेरे कंदूक मित्र जो सदैव तेरे साथ साथ घूमते हैं तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जा बाहर। कन्हैया, मैया की आवाज कानों में आई। कन्हैया ने शैया का त्याग किया और बाहर की ओर चल दिए। यशोदा मैया ने कहा, धन्यवाद प्रभु, ये चिंता से बाहर तो आया। लेकिन कन्हैया बाहर गए और तुरंत मित्रों को लेकर भीतर आ गए। सारे मित्रों को कहा, आंगन में बैठ जाओ। श्री दामा ने कहा, अरे प्रभु क्षमा कीजिए, जरा एक बात तो बताइए चोटी घुमा के। जैसे ही सुना कन्हैया ने कहा, कोई प्रश्न नहीं, सब बैठ जाओ पंक्ति में। सब पंक्ति में बैठ गए। कन्हैया एक ग्वाले के पास गया, उसके सिर से सिर जोड़ा, उसकी चोटी से चोटी मिलाई। मेरी छोटी है, आगे बढ़ गया। दूसरे ग्वाले के पास गया, उसके सिर से सिर मिलाया, उसकी चोटी से चोटी नापी। धत तेरे की, मेरी छोटी है। करते करते श्री दामा तक पहुंचा। श्री दामा ने कहा, अरे कन्हैया, सुबह सवेरे आज कन्हैया तुझको यह क्या सूझी? आंगन में बिठलाकर नाप रहे हो चोटी, चोटी घुमा के। कन्हैया भी श्री दामा के लहजे में बोला, लगता है इस गोकुल में मेरी किस्मत खोटी, सबकी चोटी कितनी लंबी, मेरी रह गई छोटी। जैसे ही गोप ग्वालों ने सुना समझ गए, अपनी छोटी चोटी को देखकर रो रहा है। कन्हैया द्रुत गति से अपनी मैया की ओर गए। मैया दही मत रही थी। कन्हैया जाकर मौनी बाबा की तरह खड़े हो गए। मैया ने कहा, क्या हुआ? कन्हैया ने कहा, मैया ने कहा, हाँ हाँ यही तो कर रही हूं, माखन तो निकाल रही हूं। कन्हैया ने कहा, मैया ने कहा, क्या हो गया है? आज मौनी क्यों बन गया है? अरे कुछ तो बोल, चल ले ये दूध पी ले। ये सुनना था तो कन्हैया तो तुनक पड़ा। मैया, मैं नहीं पीऊंगा दूध। जब देखो मुझे कहती है दूध पी ले, रोटी खा ले, कभी माखन नहीं देती। देख तो सही मेरी चोटी कितनी छोटी है। अरे मैया बताना, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैया ने सुना, सारी बात समझ में आ गई कि सुबह से ये किस चिंता में डूबा है। मैया हंसती हुई अपने स्थान से उठी और कक्ष में जाने लगी। हमारे कन्हैया मैया के पीछे पीछे, और आज मैया के पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं और मैया से बारंबार एक ही बात पूछ रहे हैं, अरे ओ मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, जरा बताती तो चली जा। और आज हमारे कन्हैया अपनी मैया से क्या पूछ रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। मैया कब हो बढ़ेगी छोटी, 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 मैया कब हो बढ़ेगी छोटी। कितनी देर मोहे दूध पियत भई, कितनी देर मोहे दूध पियत, यह जो है छोटी मैया, यह जो है छोटी, मैया
कहत बल की बैनी, भई है लंबी मोटी, भई है लंबी मोटी, भई है लंबी मोटी। तू जो कहत बल की बैनी, भई है लंबी मोटी, भई है लंबी मोटी, भई है लंबी मोटी। काड़त कुहत नहावत जई है, नागिन सी भुई लोटी। मैया कब बढ़े, अरे ओ मैया, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, देत न माखन रोटी, देत न माखन रोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। देत न माखन रोटी, देत न माखन रोटी। सूरदास त्रिभुवन मन मोहन, हरि हरधर की चोटी। मैया कब बढ़ेगी, अरे ओ मैया, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी। कितनी बेर मोहि दूध पियत भई, कितनी बेर मोहि दूध पियत भई। यह जो है छोटी मैया, यह जो है छोटी। मैया कब बढ़ेगी, अरे ओ मैया, मैया कब जरा अपने कन्हैया को बताती तो जाए कि मेरी चोटी कब लंबी होगी। अरे ओ यशोदा मैया, कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी, मैया कब बढ़ेगी चोटी। हमारा नन्हा सा कन्हैया बारंबार अपनी मैया से एक ही प्रश्न पूछ रहा है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कबहू बढ़ेगी चोटी। समझ रहे हो, हमारे प्रभु स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य होते हैं। मैं कभी कोई साधारण कर्म नहीं करता। मेरे हर कर्म के पीछे, मेरी हर लीला के पीछे एक प्रेरणा है, एक प्रश्न है, एक मार्गदर्शन है। प्रभु का बारंबार अपनी मैया से यह पूछना कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, इसका क्या अभिप्राय है? जानते हो, कभी सोचा, कभी विचार किया? शिखा रखना, चोटी रखना हमारी भारतीय आचार व्यवहार की एक बड़ी अभिन्न परंपरा रही है। इतिहास में इससे आर्यों की पहचान माना जाता था, चोटी रखना। ये हमारे ऋषियों, हमारे संतों, हमारे महापुरुषों की बड़ी सोची समझी हुई परंपरा है। आज के लोग जब हमारे शास्त्र ग्रंथों को पढ़ते हैं, आजकल के युवा, आजकल के प्रबुद्ध वर्ग के लोग इन कथा कहानियों को समझ नहीं पाते, क्योंकि संस्कृति से जुड़ नहीं पाए, इसलिए सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान नहीं। इसलिए बारंबार कहते हैं कि हमारे ऋषि महर्षि वो तो बड़े अंधविश्वासी थे, वो तो पिछड़े हुए थे, उन्हें किसी बात का ज्ञान ही नहीं था। लेकिन सज्जनों, ये गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि हमारे संत, हमारे महापुरुष, वे तो सुपर साइंटिस्ट हुए हैं, महान वैज्ञानिक हुए हैं, और उनके द्वारा जो खोजें की गई, उनके द्वारा जो परंपराओं का निर्माण किया गया, ये बहुत तर्कयुक्त है और वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इसी संदर्भ में बहुत सुंदर समझाते हुए कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि आज का मानव जो पढ़ लिख कर गया है,
वह समझता है कि हमारे जो सनातन पुरातन ऋषि महर्षि हैं वे अनपढ़ थे, वे अविज्ञानी थे, वे केवल अंधविश्वासी थे। ये गलत है। क्या जानते हो, पश्चिमी जगत में एक दौर ऐसा था जब तथा कथित विज्ञान भी केवल मात्र सुने सुनाए ज्ञान पर आधारित था। विज्ञान के नियम भी प्रयोगशालाओं में उन पर प्रयोग नहीं किया जाता था, केवल और केवल मात्र अरस्तु जैसी हस्तियों के मान्यताओं पर आधारित था। उस युग का सूत्र था, जो अरस्तु ने कह दिया वही विज्ञान का नियम बन जाएगा, वही विज्ञान का सिद्धांत बन जाएगा। और इस संदर्भ में श्री महाराज जी दो एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल, लंदन के एक बहुत बड़े पुस्तकालय में बहुत सारे विद्वान और वैज्ञानिक इकट्ठे हुए। उस समय जो सभा का विषय था वो ये था कि एक घोड़े के कितने दांत होते हैं। आपस में बहस चली, तर्क हुआ, कुतर्क हुआ, वाद विवाद छिड़ा, समस्या का हल नहीं निकला। तब एक वैज्ञानिक ने कहा कि हम बहस क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम अरस्तु की पुस्तक निकालें और उन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा है वहां से पढ़ लें। सारे वैज्ञानिक सहमत हो गए और उन्होंने उसी पुस्तकालय में से अरस्तु की किताब निकाली और उसमें ढूंढने लगे कि एक अश्व के मुख में कितने दांत होते हैं। तभी एक वैज्ञानिक उस पुस्तकालय को छोड़कर बाहर गया और कुछ ही देर में वापस लौट आया। लेकिन कैसे? उसके साथ एक जीता जागता अश्व था और उसने वैज्ञानिकों से कहा, आप क्या किताबों में ढूंढ रहे हो? मैं अश्व लेकर आया हूं, इसका मुख खोलकर गिन लो, इसके मुख में कितने दांत हैं। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, श्री महाराज जी कहते हैं कि उस समय जितने भी वैज्ञानिक थे वे केवल मात्र अरस्तु की बातों पर विश्वास करते थे। वे कभी भी स्वयं प्रयोग करके देखते नहीं थे, केवल अरस्तु की बातें ही सिद्धांत बन जाती थी। लेकिन गैलीलियो आए और उन्होंने आकर कहा कि पहले इन्हें प्रयोगों की आंच पर तपाओ और तब मानो कि ये कोई नियम और सिद्धांत है। लेकिन वैज्ञानिक नहीं माने। उस समय अरस्तु का एक नियम था, एक सिद्धांत था, और वो क्या था कि दो पत्थर, एक भारी और एक हल्का, जब उन्हें ऊंचाई से नीचे गिराओगे तो जो भारी पत्थर है वो जल्दी धरती पर गिरेगा और जो हल्का पत्थर है वो कुछ देरी में धरती पर आएगा। गैलीलियो ने क्या किया? वैज्ञानिकों को बुलाया और उनसे कहा, आपकी ये मान्यता गलत है। वैज्ञानिकों ने कहा, तुम गलत हो। अरस्तु ने कहा है तो अवश्य ही ये बात सच है। गैलीलियो ने कहा, नहीं, यही रुको। पीसा टावर पर चढ़ गया गैलीलियो और हाथ में दो पत्थर लिए, एक भारी और एक हल्का, दोनों को धरती की ओर फेंका तो क्या परिणाम सामने आया? दोनों पत्थर एक ही समय पर धरती से जाकर टकराए। गैलीलियो ने कहा, देखा आपने, अरस्तु के वचन देखे आपने, वो गलत है। आपके सामने मैंने प्रयोग करके दिखा दिया है। लेकिन उस समय वैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा? गैलीलियो, तुमने अवश्य ही कोई जादू टोना किया है, अन्यथा अरस्तु का नियम, उसके सिद्धांत कभी गलत नहीं हो सकते। ये दोनों कहानियां, ये दोनों एग्जाम्पल हमें क्लियर करते हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि उस समय का जो युग था वो कैसा अवैज्ञानिक युग था। लेकिन उस समय भी एक स्थली ऐसी थी इस भारत भूमि पर जहां सदैव ज्ञान विज्ञान सहितम की गूंज सुनाई देती थी। और वो धरती कोई और नहीं, वो भारत भूमि थी। और इस पर जन्म लेने वाले संत ऋषि महर्षि वो सुपर साइंटिस्ट थे, परम वैज्ञानिक थे। और उनके द्वारा जितनी भी परंपराओं का निर्माण हुआ, जो भी हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग बने, वो ज्ञान और विज्ञान के सहित थे। उन्होंने अपने भौतिक जीवन को प्रयोगात्मक शैली से जिया, जिसे आज हम मॉडर्न जीवन कहते हैं। सज्जनों, ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। असली जीवन तो हमारे ऋषि महर्षियों ने जिया। वो थे परम वैज्ञानिक, वो थे सुपर साइंटिस्ट।
और केवल भौतिक जिंदगी में ही नहीं, उन्होंने अध्यात्म को भी इन दो से ही संयुक्त पाया, ज्ञान और विज्ञान। इसलिए हमारे शास्त्र ग्रंथों ने कहा, पार ब्रह्म के तेज को कैसो हो उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। केवल मात्र ईश्वर की बातें कहने से, केवल मात्र ईश्वर के बारे में सुन लेने से, केवल मात्र ईश्वर के शास्त्र ग्रंथों को पढ़ लेने से आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल है। अगर आपके पास ईश्वर की लीलाएं हैं, अगर आपके पास ईश्वर की चर्चा है, अगर आपके पास ईश्वर की कथाएं हैं, तो आपके पास ईश्वर का दर्शन भी होना चाहिए, तब आपका जीवन सफल होगा, और वही शाश्वत अध्यात्म है। हमारे ऋषि महर्षियों ने, जिन्होंने ऐसा जीवन जिया, जिन्होंने अपने अंतर जगत में उतरकर ना केवल ईश्वर की बातों को सुना, बल्कि इस देह रूपी लेबोरेटरी में उतरे और ईश्वर का साक्षात्कार किया, और तब जाकर उन्होंने ये नियम बनाया, ये सिद्धांत बनाया, और उन्होंने कहा ईश्वर का दर्शन भी होता है। और वो दर्शन कहाँ होता है? आपने पहले भी सुना, ये जो स्थान है जिसे भ्रिकुटी के मध्य कहा जाता है, जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है, इस स्थान पर हमारे भीतर बहुत सी नाड़ियां हैं, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी बड़ी महान है। यह सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा और पिंगला के साथ यहां मिलती है, और इन तीनों के संगम से यहां पर आंतरिक प्रयाग निकलता है और परमात्मा का दर्शन होता है। आत्मा की ज्योति यहां प्रज्वलित होती है। हमारे महापुरुषों ने शिखा रखने की परंपरा आरंभ की इसलिए क्योंकि जिस स्थान पर शिखा रखी जाती है, इसी के नीचे सुषुम्ना नाड़ी है, और उस नाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए ही हमारे महापुरुषों ने शिखा रखी, शिखा को अपनी पहचान बनाई। और अगर आज भगवान कृष्ण बार बार अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, ये चोटी कब बढ़ेगी, ये शिखा कब बढ़ेगी, यानी ये प्रतीक है। भगवान कृष्ण हमसे पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारा आध्यात्मिक विकास कब होगा, तुम आध्यात्मिक उन्नति कब करोगे, तुम सही मायने में अध्यात्म से संयुक्त कब होगे, बताओ। तुम्हारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कब इस आज्ञा चक्र में जाकर मिलेंगी, और कब जाकर तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा, बताओ। दे सकते हो प्रभु के प्रश्न का उत्तर? कह सकते हो अपने बाके बिहारी से कि प्रभु, हमने केवल आपकी कथाएं नहीं सुनी, हमने अध्यात्म को अपने जीवन में पाया है, अपनी आत्मा का दर्शन किया है, हमने आपका दर्शन किया है प्रभु, कह सकते हो? नहीं सज्जनों, क्योंकि अभी तक हम केवल कृष्ण को मानने तक सीमित हैं, हम कृष्ण को जान नहीं पाए। उठिए, और भगवान कृष्ण को जानने का अवसर आया है, उनसे मिलने का अवसर आया है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने का अवसर आया है, अपने जीवन में उस शाश्वत अध्यात्म को पाने का अवसर आया है। यही प्रभु की लीला हमें समझाना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी लीलाएं उस गोकुल भूमि में चलती रही, कभी अपनी मैया के संग, कभी अपने बाबा के संग, कभी ग्वालिनों के संग, तो कभी अपने गोप ग्वालों के संग। दिन प्रतिदिन हमारे कन्हैया बड़े हो रहे थे। आज हमारे कन्हैया का जन्म दिवस है। भोर होते ही सारे गोप ग्वाले कन्हैया के घर आए, कन्हैया को आवाज दी, अरे ओ कन्हैया, चल बाहर आ। हमारे कन्हैया भी नए नए वस्त्र पहने बड़े ही प्रसन्नता से उछलते कूदते हुए घर के बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, आकर देखा सारे गोप ग्वाले बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर आए हैं। उसी क्षण हमारे कन्हैया जब अपने गोप ग्वालों के समक्ष जाकर खड़े हुए, तो सारे गोप ग्वाले बड़ी बुलंद आवाज में कहने लगे, अरे ओ कन्हैया, तुझे बधाई हो, तुझे जन्म दिवस की बधाई हो। कन्हैया भी चहकने लगा, मुस्कुराने लगा। तभी श्री दामा आगे आया, कहने लगा, देख कन्हैया, तेरे लिए क्या लाया हूं। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ दिखा तो सही।
श्री दामा ने अपना हाथ पीछे से आगे लाया, कहने लगा, देख तेरे लिए कंदुक लाया हूं, अपने हाथों से बनाई है, ले अपने उपहार को लूट ले। और उसी क्षण श्री दामा ने कंदुक को ऊपर की ओर उछाला। कन्हैया ने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाई और कंदुक को लपक लिया। भीड़ को चीरता हुआ भानु आगे आया, कहने लगा, कन्हैया जानता है मैं तेरे लिए क्या लाया हूं? कन्हैया ने कहा, हाँ क्या लाया है, दिखा तो सही। कहने लगा, कन्हैया सारे गोप ग्वाले, सारी गोपियां तेरी बड़ी प्रशंसा करती हैं, मुझे बड़ी चिंता हो जाती है, मुझे लगता है कहीं तुझे किसी की नजर ना लग जाए। बस देख मैं तेरे लिए कितना सुंदर उपहार लाया हूं, तेरे लिए काली कंठी बनाकर लाया हूं। कन्हैया ने कहा, फिर देरी किस बात की, ला पहना दे मेरे गले में। भानु ने जाकर जल्दी से कन्हैया के गले में काली कंठी पहना दी और कहने लगा, कन्हैया अब ये तुझे हर बुरी नजर से बचाएगा। कन्हैया ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाई और अपने सारे मित्रों को अपने हृदय से लगा लिया। लेकिन एक मित्र जो अपने घर में बैठा है और अपनी मैया से कह रहा है, मैया आज कन्हैया का जन्म दिवस है, तो मुझे उसके लिए कोई उपहार देना। मैया ने कहा, क्या उपहार दूं हरिया, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। हरिया ने कहा, नहीं मैया, कन्हैया को माखन बहुत पसंद है, तो उसके लिए माखन दे दे। जैसे ही माखन की मटकी के पास गया, देखा मटकी खाली है। मैया ने कहा, हरिया मैंने तुझसे कहा था ना कि हमारी माखन की मटकी खाली है, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। हरिया ने कहा, मैया तू ऐसा कर, माखन नहीं है तो कन्हैया के लिए दूध ही दे दे। मैया ने कहा, हरिया सच कहती हूं, अगर हमारे घर में दूध दही माखन कुछ भी होता तो मैं तुझे कन्हैया के लिए अवश्य देती, लेकिन क्या करूं, हमारी जो धेनु है वो भी दूध नहीं देती, हम क्या करें। हरिया ने कहा, कोई बात नहीं मैया, दूध नहीं है माखन नहीं है, मैं अपने कन्हैया को बधाई देकर आ जाता हूं। मैया सोच में पड़ गई, वहां तो आज कितने बड़े बड़े गोप ग्वाल आए होंगे, मेरा हरिया जिसके तन पर फटे हुए वस्त्र है, जिसके हाथ में कोई उपहार नहीं, ये वहां जाकर क्या सम्मान पाएगा। उसने हरिया की बढ़ती हुई आगे कदमों को रोक लिया और कहने लगी, रुक हरिया रुक। हरिया ने कहा, क्या हुआ मैया? मैया ने कहा, हरिया सब कहते हैं ना कि कन्हैया इस गोकुल का भगवान है। हरिया ने कहा, हाँ माँ, वो हमें हर पल हर संकट से बचाता है, हर जगह हमारी रक्षा करता है, हमें गोपियों के घर से लूट लूट कर माखन खिलाता है, वो तो हमारा भगवान है, भगवान मेरा सच्चा मित्र है कन्हैया। मैया ने कहा, अच्छा अगर वो भगवान है तो फिर तो वो यहाँ से बैठे बैठे भी तेरी प्रार्थना सुनेगा। हरिया ने कहा, हाँ सुनेगा। मैया ने कहा, तो एक काम कर, तू यहीं बैठ, यहां बैठकर कृष्ण के नाम का स्मरण कर, उसे याद कर, देखना तेरा कन्हैया तुझसे मिलने यहां आएगा। हरिया ने सुना, कहने लगा, मैया ठीक है, जैसा तू कहती है वैसा करूंगा। बैठ गया एक योगी की मानिंद, दोनों आंखों को मूंद लिया, हाथों को जोड़ लिया, सच्चे मन से अपने श्याम सखा का स्मरण करने लगा और अपने प्रभु को याद करने लगा। हे कृष्ण, हे सखा, हे श्याम, मुझे आकर दर्शन दो। सारे कहते हैं तुम गोकुल के भगवान हो, तुम मेरे मित्र हो। भगवान तो सबकी बातें सुनता है, तू भी तो मेरी पुकार सुनता होगा। हे श्याम, आकर मुझे दर्शन दो। इस प्रकार हरिया अपने कृष्ण को बुलाता रहा, कृष्ण कृष्ण नाम की ध्वनि उसके मुख से निकलती रही। उधर कन्हैया के हृदय में एक टीस उठी। हरिया की जो प्रार्थना है कन्हैया के कर्ण गोचर हो गई। अपने बाल सखाओं से कहा, मित्रों चलो, हमारा एक मित्र हमें स्मरण कर रहा है। सारे एक दूसरे को देखने लगे, अरे भानु, अरे मंगल, कलुआ, श्री दामा, अरे सभी तो यही है, कन्हैया कौन रह गया। कन्हैया ने कहा, चलो तो सही। कन्हैया आगे आगे, गोप ग्वाले पीछे पीछे, और जा पहुंचे हरिया के द्वार पर। जाकर बड़े प्रेम से आवाज लगाई, हरिया, अरे ओ मित्र, देख कौन आया है। हरिया ने सुना कन्हैया की आवाज है, नेत्र खुले, स्थान से उठा और जैसे ही द्वार की ओर दौड़ कर गया, सामने पीतांबर धारी कृष्ण खड़े थे।
जाकर कृष्ण के हृदय से लग गया। आंखों से अश्रु बह निकले। कहने लगा, श्याम तो आ गया। अरे तू तो मेरा सच्चा मित्र है, अरे तू तो मेरा सच्चा सखा है श्याम। आज तूने मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया, आज तूने मेरे जीवन को निहाल कर दिया। सारे गोप ग्वालों की आंखें नम हो उठी। अगर इन नेत्रों की कोई ज्योति है, अगर इस हृदय का कोई प्रकाश है, तो केवल मात्र मेरा श्याम है, मेरा सखा है, मेरा कृष्ण है और कोई नहीं। जैसी मित्रता भगवान कृष्ण ने अपने गोप ग्वालों के संग की, ऐसी ही मित्रता भगवान कृष्ण की अर्जुन के संग थी। ऐसी ही मित्रता भगवान कृष्ण की सुदामा के संग थी। जब मित्रता की बात आए तो कहते हैं 3 तरह की मित्रता होती है। एक है ऐसी मित्रता जिसके भीतर इंसान का जीवन उस मित्र के संग मिलकर खोखला होता है। 3 तरह के फ्रेंड्स, 3 तरह के मित्र समाज में दिखते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स, गेस्ट फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स। नाम से समझ आ जाएगा। बेस्ट फ्रेंड्स कौन से होते हैं? वो मित्र जो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को ही खत्म कर दें, हमारे जीवन के भीतर बुराइयां और विकार ले आए, वो है हमारे बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो स्कूल्स में ही 30% बच्चे नशा करने लगते हैं और इसमें से 22% ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स के कहने पर, अपने मित्र के कहने पर उस नशे की लत में खत्म हो जाते हैं। ऐसे मित्र इस समाज में बहुत मिलेंगे जो आपको गलत रास्ते की ओर लेकर चलेंगे, जो स्वयं तो बुराइयों में फंसे होंगे, वो आपको भी उसी बुराइयों के दलदल में फंसा देंगे। उन लोगों से बचना, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गेस्ट फ्रेंड्स कौन से होते हैं? जो आए और चले गए, यानी जो केवल सुखों के पलों में साथ हैं और जैसे ही जीवन में दुख आते हैं वो फुर हो जाते हैं। बचपन से कहानी सुनते आए हैं। 2 मित्र थे, जंगल से जा रहे थे। भालू आया, एक वृक्ष पर चढ़ गया और दूसरा खड़ा रह गया। क्या करूं? उसने अपनी सांस रोक ली और जमीन पर ऐसे लेट गया मानो मृतक हो। भालू पास में आया, उसे सूंघा और चला गया। जो पेड़ पर चढ़ा था नीचे उतरा। उसने उससे पूछा, भालू तेरे कान में क्या कह रहा था? उसने कहा ऐसे मित्र से सावधान रहना जो दुख के पल आते ही पेड़ पर चढ़ जाएं। ऐसे मित्र के साथ घूमने मत आना। ऐसे मित्र होते हैं गेस्ट फ्रेंड्स, जो केवल मात्र हमारे जीवन में सुखों के समय आते हैं, लेकिन जिस समय हमें उनकी जरूरत है वो भाग खड़े होते हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी क्या है? बेस्ट फ्रेंड, पक्का मित्र, सच्चा मित्र। वो कौन है? एक बार सुदामा ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण मित्रता का मतलब क्या होता है? कृष्ण ने बड़े सहज भाव से कहा, मित्र जिसमें मतलब आ जाए वो मित्रता कहाँ है, वो दोस्ती कहाँ है? मित्रता तो वो होती है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, जिसके भीतर कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, जहां सहज भाव से, प्रेम से एक दूसरे के संग संबंध स्थापित किया जाए, वो है मित्रता। और अगर आप बेस्ट फ्रेंड का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, खोलिए इतिहास को। आपको जब भी कोई बेस्ट फ्रेंड का उदाहरण मिलेगा तो केवल एक ही उदाहरण होगा, और वो उदाहरण होगा जो भक्त है और भगवान है उसका उदाहरण। अभी सुना ना, भगवान और कृष्ण और सुदामा की मित्रता कितनी सुंदर थी। गोप ग्वालों और कृष्ण की मित्रता कितनी सच्ची थी। अर्जुन और कृष्ण की मित्रता कितनी अच्छी थी। भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कितनी सुंदर थी। जिस मित्रता के द्वारा दोनों का कल्याण हो, दोनों के जीवन में आनंद आए, उसे कहते हैं सच्ची मित्रता। आज हमारे समाज को भी ऐसे ही मित्र की परम आवश्यकता है जो कृष्ण जैसा हो। और ऐसा मित्र सज्जनों समाज में नहीं मिलेगा।
ऐसा मित्र केवल भगवान हो सकता है। उससे अपनी मैत्री स्थापित करो, उससे अपनी मित्रता स्थापित करो। और उससे मित्रता करने के लिए क्या करना होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। कि जब तक उसे जाना नहीं, जब तक उसे पहचाना नहीं, जब तक उसे देखा नहीं, जब तक उससे भेंट नहीं हुई, तब तक उससे प्रेम कैसा, तब तक उससे मित्रता कैसी, तब तक उससे संबंध कैसा। इसलिए सच्ची मित्रता की गांठ अगर भगवान से बांधनी है, अगर श्याम को अपना सखा बनाना है, तो इस अंतर घट में उतरना होगा। जगत गुरु की कृपा से उस परमात्मा को जानना होगा, उसका दर्शन करना होगा। तब आप कह पाएंगे, हाँ, गोप ग्वालों की भांति हमारे पास भी सच्चा सखा है, हमारे पास भी दुनिया का बेस्ट फ्रेंड है, जो हर तकलीफ में, हर दुख में, हर संकट में, हर पीड़ा में, हर पल हमारे साथ है और सदैव हमारे साथ रहेगा। ऐसा सखा आप सबके जीवन में आए, आप भी कृष्ण की मित्रता का आनंद ले सके, आप भी अपने जीवन को प्रभु की लीलाओं से ओतप्रोत कर उसे सुंदर बना सके। प्रभु के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। गोप ग्वाले आज भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर उनकी आंखें भी नम हो उठी। हृदय के भीतर यही भाव उठ रहे हैं कि कैसा सखा है हमारा, जब देखो हमारे लिए ही सोचता है, हमारे लिए ही करता है। अरे ये सच में इस गोकुल का भगवान है भगवान। दिन व्यतीत होते चले गए, गोप ग्वाले अपने कृष्ण की लीलाओं में सहयोगी भी बने और आनंद भी लेते चले गए। फाग का दिन आ गया, होली का दिन आया, चारों ओर जो रंग बिरंगे गुलाल थे उनकी खुशबू फैलने लगी, खुशी की तरंग चारों ओर नजर आने लगी। उस गोकुल का कोना कोना रंगों से रंगीन नजर आने लगा, लेकिन उन रंगों को डालने वाला कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। गोप ग्वाले पहुंच गए कन्हैया को ढूंढते ढूंढते कन्हैया के घर में। कहने लगे, कन्हैया तू यहाँ क्या कर रहा है? चल चलकर गोकुल की वीथियों में हुड़दंग मचाते हैं। अरे उठा ले अपनी लंबी सी पिचकारी, अबीर गुलाल की वर्षा होगी और फाग की मस्ती पर हम झूमेंगे, नाचेंगे और तेरे हाथों से रंगे जाएंगे। इधर कृष्ण के गोप ग्वाले तैयारी में हैं, उधर बरसाने में राधा जी अपनी सखियों के संग तैयारी कर रही हैं। सखियों से कहती है, सखियों चलो आज गोकुल भूमि जाना है, देखना मैं कैसे झट से कन्हैया को रंगती हूँ। आज अपने हाथों से कन्हैया के कपोलों पर रंग लगाऊंगी, देखना। जैसे ही राधा जी ने ये कहा, सखियां कहने लगी, अरे हमने तो सुना है वो बहुत बड़ा छलिया है, क्या वो छलिया तेरे हाथ आ जाएगा? राधा ने कहा, मैं भी राधा हूँ राधा, देखना कैसे उसे रंगती हूँ। आज राधा के हृदय के भीतर अहंकार की भावना ने जन्म ले लिया और उसी अहम से पोषित होकर आज बरसाने से गोकुल की ओर चल दी। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं। गोप ग्वालों से कहने लगे, अरे गोप ग्वालों तनिक प्रतीक्षा करो, आज बरसाने से राधा और राधा की टोली आ रही है, जरा उन्हें एक नया पाठ सिखाना है। गोप ग्वाले सब कन्हैया के आसपास बैठ गए। तभी एक नन्हा सा गोप दौड़ता दौड़ता आया, कहने लगा, अले कन्नू वो जो बरछाने वाली लादा है ना, लादा वो आ गई। जैसे ही सुना, कन्हैया ने गोप ग्वालों से कहा, अब तैयारी कर लो। गोप ग्वाले जैसे ही बाहर की ओर जाने लगे, कन्हैया ने कहा, रुको, कहाँ चले? अरे अगर तुम्हें राधा ने देख लिया तो तुम्हें पकड़कर पूछेगी कृष्ण कहाँ है, ऐसे नहीं जाना। ग्वालों ने कहा, तो कैसे जाएंगे? कन्हैया ने कहा, सोचते हैं। एक काम करो, जाओ गोपियों के घर से आज उनके वस्त्र चुरा कर लाओ। जैसे ही सुना, गोप ग्वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे कन्हैया कैसी बातें कर रहा है? नन्ना सा गोप फिर से बोला, अले बाप ले बाप, कन्नू तू तो पिटवाएगा। कन्हैया ने कहा, चुप कर, जाओ, आज तक मैंने तुम्हारे लिए कितने घरों में माखन की चोरी की
आज तुम मेरे लिए चोरी कर आओ, भाई मित्रता की है, निभानी पड़ेगी। दबे पांव गोपियों के घर गए, वस्त्र चुरा कर ले आए। कोई गोपी का लहंगा पहनता है तो छोटा हो रहा है, कोई वस्त्र पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, लेकिन गोप ग्वालों को गोपियों के वस्त्र पूरे नहीं आ रहे। कन्हैया ने कहा जैसे पहनने हैं पहनो, लेकिन पहन कर दिखाओ। गोप ग्वाले आज गोपियां बन गई। कन्हैया ने उनके सिर के ऊपर चुनरी रख दी और लंबा लंबा घूंघट निकाल दिया। कहने लगे अब जाओ। सारे गोप गोपियां बनकर गोकुल की वीथियों में उतर गई। उधर राधा जी अपनी घाघरेधार टोली के साथ ढूंढ रही है कन्हैया कहाँ है। दैया रे दैया, आज तो कोई गोप नहीं दिखाई देता, कन्हैया नहीं दिखाई देता, दाऊ नहीं दिखाई देते, सब गए तो गए कहां। तभी मोटू, जिसने बहुत लंबा घूंघट ओढ़ा था, श्री दामा से कहने लगा श्री दामा तू मेरा हाथ पकड़ लेना, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। श्री दामा ने कहा चल चल मेरे साथ चल। दोनों हाथ पकड़कर चल रहे हैं, लंबा लंबा घूंघट निकाला है। अचानक ही मोटू का पांव श्रीदामा पर आ गया और श्रीदामा जोर से चिल्लाया, अरे ओ मोटू। ये स्वर राधा ने सुना। राधा ने कहा गोपियों वो यहीं कहीं है। तभी सामने से भानु आ रहा था। राधा ने आवाज लगाई, अरे ओ गोपी कहीं कन्हैया को देखा है? भानु ने कहा नहीं। राधा ने कहा क्या कहना चाहती है गोपी? कुछ नहीं कहा और उससे पहले ही 9-2-11 हो गया। राधा ने कहा दाल में कुछ काला है, ना गोप ग्वाले नजर आते हैं और आज इन गोपियों को क्या हो गया है, बड़े लंबे लंबे घूंघट निकाले हैं। तभी सामने से अकेला मोटू नजर आया, इतना लंबा घूंघट निकाला है। राधा ने कहा ओ मोटी वाली गोपी तनिक रुक तो सही, ये तो बता कन्हैया कहाँ है, देखा है उसे? मोटू ने कहा। राधा ने कहा आज सारी सखियों को क्या हो गया है? इतने में ही राधा जी के पांव के नीचे मोटू की चुनरी आ गई और चुनरी सिर से नीचे गिरी और सामने कौन था? ग्वालिन नहीं, आज मोटू खड़ा था। राधा ने कहा ओहो ये बात है, क्यों मोटू महाराज कहाँ है सारे गोप ग्वाल, कहाँ है कृष्ण? मोटू चुप, मुख पर उंगली रख ली। राधा ने कहा बता दे बता दे। अरे बता दे, खूब माखन दूंगी, अकेले में बैठकर खाना, इतना माखन होगा। मोटू ने कहा बता दूं? राधा ने कहा हाँ हाँ बता दे। वो काली पहाड़ी के पीछे छिपकर बैठा है। बस अब क्या था, सारे गोपों के जो मुख पर चुनरी उड़ी थी सबने चुनरी उतारी और कन्हैया को आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया राधा आ गई। कन्हैया भागे, राधा पीछे पीछे। कन्हैया आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा, आज तुझे रंग लगाकर ही छोड़ूंगी। और आज अपने कन्हैया के पीछे पीछे, अपने प्रभु के पीछे पीछे राधा जा रही है। क्योंकि होली जिसका अर्थ क्या होता है, जहां भक्तों ने कहा प्रभु मेरी आत्मा तेरी होली, मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित कर दिया। आज गोकुल के गोप ग्वाले, गोकुल की गोपियों ने अपना सर्वस्व, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास जगत गुरु भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित किया और प्रभु से कहा प्रभु मैं तो होली, मेरी तो होली हो गई प्रभु। केवल बाहरी रंगों से ही नहीं, हम तो आपके मजीठ रंग में रंगे गए, हमने तो आपकी उस भक्ति के आनंद को भी पा लिया। जानते हो गोकुल के गोप ग्वाले और गोपियों का जीवन इतना सुंदर क्यों था? क्यों उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा बन गया? क्यों वेद व्यास जी ने उनकी कथाओं को श्रीमद् भागवत महापुराण में लिख दिया? क्यों वो एक साधारण गोप ग्वालों से प्रभु के अनुपम भक्त बन गए? क्योंकि उनके जीवन में जगत गुरु का आगमन हुआ, उनके जीवन में एक परफेक्ट मास्टर आए और उन्होंने उन साधारण इंसानों के जीवन को, उन साधारण मानवों को महामानव में बदल दिया, उन्हें भक्तों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और वो सारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। उन्होंने सारे समाज का मार्गदर्शन किया। क्या आप नहीं चाहते कि आपका नाम भी भगवान के नाम के साथ जुड़ जाए?
क्या आप भी स्वयं को प्रभु के भक्तों की श्रेणी में खड़ा देखना नहीं चाहते हैं? अगर हां, तो फिर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पूर्ण सद्गुरु की हमें भी आवश्यकता है। हमें भी पूर्ण सद्गुरु के चरणों में जाकर बैठना होगा और उनसे उसी ब्रह्म ज्ञान की मांग करनी होगी जो ब्रह्म ज्ञान गोप ग्वालों और गोपियों का मिला। पूर्ण सद्गुरु, इस शब्द का इस्तेमाल मैंने जानबूझकर किया है क्योंकि आजकल सद्गुरु की परिभाषा बड़ी बदल गई है। हम कहते हैं जिसके पीछे बहुत भीड़ है, जिसने भगवा चोला धारण किया है, जिसके मुख पर बड़ा ही नूर है, जो अपने हाथों से चमत्कार करके दिखा दे, वही गुरु है, उसे प्रणाम करो। लेकिन नहीं सज्जनों, हमारे शास्त्र ग्रंथों ने क्या कहा? गोकारश चांदकारो ही रुका रस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकं ब्रह्म गुरुरेवन असंशयः। जो बाहर के चमत्कार नहीं, जो आपके भीतर एक चमत्कार करके दिखा दे, उसे कहते हैं गुरु। जो आपके अंधकार को, आपकी अज्ञानता को खत्म कर वहां ज्ञान का प्रकाश कर दे, उस सत्ता को कहते हैं गुरु। लेकिन विडंबना है आज के समाज की, मूर्खता है आज के मनुष्य की कि वो गुरु की पहचान को भूल गया और उसने क्या किया? केवल और केवल मात्र उसने भेड़ चाल चलनी आरंभ कर दी। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी एक बहुत सुंदर वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट बताते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से मनुष्य की जीवन की इस स्थिति का वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं, एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया, एक बर्तन लिया, उसमें कुछ कीड़ों को छोड़ दिया। वैज्ञानिक टेस्ट कर रहे थे कि अब ये कीड़े क्या करेंगे। एक कीड़ा उठा, उस बर्तन के तल पर घूमने लगा, गोल 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 गोल। दूसरा कीड़ा उसी का अनुसरण करने लगा, फिर पीछे तीसरा, चौथा, सारे कीड़े एक दूसरे के पीछे गोल गोल घूमने लगे। थोड़ी देर के बाद थक गए और मूर्छित हो गए। फिर जब उठे, मूर्छा खत्म हुई और फिर वैसे गोल गोल घूमने लगे। तब तक घूमते रहे जब तक उनका जीवन का अंत नहीं हो गया। यही स्थिति मनुष्य की है कि वो बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे वो किसी को भी अपना गुरु मान लेता है, किसी का भी मार्गदर्शन स्वीकार कर लेता है और फिर उसके पीछे चलता है, उसका अनुसरण करता है। एक समय आता है जब उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका धन, उसका चरित्र सब उससे छिन जाता है। वो मूर्छित हो जाता है, दुख से बेहोश हो जाता है। फिर बेहोशी दूर होती है, दुख के बादल छटते हैं, थोड़ा संभालता है, फिर भी समझ नहीं आती, फिर किसी और को अपना मार्गदर्शक बनाता है, फिर किसी के पीछे भेड़ चाल चलता है और तब तक चलता है जब तक जीवन खत्म नहीं हो जाता। सज्जनों, क्या इसलिए हमें मानव तन मिला? क्या इसलिए हमें हमारे अनमोल शास्त्र ग्रंथ मिले कि केवल उन्हें लाल रंग के कपड़े में लपेट दें और नित्य प्रति उनके सामने माथा टेकते रहे, हो गया जीवन का कल्याण? नहीं सज्जनों, इन शास्त्र ग्रंथों के बीच में सार लिखा है। उस सार को पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा, उस सार को अपने भीतर उतारना होगा। पूछिए भगवान शिव से, उनके मुख से गुरु गीता निकली है और उस गुरु गीता के मध्य भगवान शिव ने गुरु की पहचान को इतना स्पष्ट कर दिया। क्या कहा? अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कण कण में बैठा परमात्मा है ना, जिसकी बातें सुन रहे हो, जिसकी चर्चा सुन रहे हो, जिसकी लीलाएं सुन रहे हो, उस गुरु के चरणों में जाकर प्रणाम करो, जो कण कण में बैठे परमात्मा को आपके अंतर जगत में प्रकट कर दे, प्रैक्टिकल दर्शन आपको करवा दे। उस गुरु के चरणों में जाकर प्रणाम करो। केवल एक शास्त्र नहीं, केवल एक ग्रंथ नहीं, हर शास्त्र, हर ग्रंथ में गुरु की पहचान लिखी है। इन ग्रंथों को खोलकर पढ़ो और उसमें से सार को ग्रहण करो और उस सार को उतारते हुए गुरु की पहचान करो। जाओ ढूंढो इस धरा पर,
प्रश्न करो जाकर गुरु से। कहते हैं जी प्रश्न नहीं करते, पाप लगता है गुरु से प्रश्न करने पर। किसने कहा? भगवान कृष्ण कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। जाओ जाकर संतों से प्रश्न करो, क्या भगवान का दर्शन करवाएंगे? क्या उसका साक्षात्कार हमारे भीतर करवाएंगे? अगर कहते हैं हां तो बैठ जाइए, अगर कहते हैं नहीं तो बनिए विवेकानंद और चलिए किसी दूसरे गुरु के पास, उनसे जाकर भी प्रश्न करना। जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिल जाता तब तक अपनी यात्रा को विराम मत देना।